नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के अंग्रेजी के चर्चे तो आपने जरूर सुने होंगे। उनके अंग्रेजी शब्दों का मतलब जानने के लिए अच्छों को अंग्रेजी डिक्शनरी की जरूरत पड़ जाती है। अनुवादकों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसा नेता भी हैं जिन्होंने शशि थरूर के अंग्रेजी में कई गलतियां निकाल दी हैं, तो शायद आप हैरान हो जाएं। लेकिन यह सच है और वो नेता कोई और नहीं, संसद भवन में हमेशा अपने भाषणों को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शशि थरूर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की, जिसमें उनके पीछे रामदास अठावले भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। थरूर ने लिखा, बजट डिबेट करीब 2 घंटे तक चली। मंत्री रामदास अठावले के चेहरे पर हैरानी वाले हाव भाव सब कुछ कह रहे हैं। यहां तक कि अग्रिम पंक्ति को भी अर्थव्यवस्था और बजट को लेकर वित्त मंत्री के दावों पर विश्वास नहीं हो रहा है। शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद अठावले ने भी जवाब देते हुए शशि थरूर द्वारा किए ट्वीट में बजट और रिप्लाई के स्पेलिंग को सुधारते हुए कहा, डियर शशि थरूर जी, कहा जाता है कि बेवजह के दावे करते और बयान देते समय गलती होना लाजमी है, हम समझ सकते हैं। आपको बता दें कि रामदास अठावले का संसद में बयान ज्यादातर तुकबंदी और कविता के अंदाज में होता है और इसी अंदाज में वो जाने भी जाते हैं। अपने कवि अंदाज में कई बार अठावले केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं और इसी कड़ी में अठावले ने फिर से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कुछ मिसरे भी पढ़े, सुनिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है खाली, ये तो खाली राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है, ये तो मोदी जी के सरकार के विकास का अरसा है। ये तो मोदी जी के विकास का अरसा है, उसमें अनेक योजनाओं का बारिश बरसा है। हरियाणा में तो सिरसा है, हरियाणा में तो सिरसा है, आदिवासी का नेता मुंडा बिरसा है। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले इसी कवि अंदाज में हमेशा संसद में विपक्ष पर हमला करते हुए दिखते हैं। आपको बता दें कि अठावले यही नहीं रुके, आगे भी उन्होंने कई कविताएं पढ़ी। चलिए जाते जाते आपको संसद भवन में अठावले द्वारा दिया गया भाषण पूरा सुनाते हैं। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहाँ सभी पार्टी के लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं और मैं भी, मेरी पार्टी जो आरपीआई है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, इस पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण का सपोर्ट करने के लिए, ये अभिभाषण देश के विकास के लिए ये अभिभाषण है, समाज को जोड़ने के लिए भाषण है, सभी पार्टियों को साथ लेकर देश का विकास करने के लिए भाषण है। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियां होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। इसी तरह की भूमिका अभी यहाँ आनंद शर्मा जी ने रखी है, वो कांग्रेस के नेता है। मैं भी कांग्रेस के पार्टी के साथ कई साल में रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी का भी मुझे अनुभव है। अभी बीजेपी का भी मुझे अभी अनुभव है। तो सभी पार्टी के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, मतलब लोकतंत्र में संबंध अच्छे रखना ही चाहिए। हमारे एक खड़गे साहब है, उनको अपोजिशन लीडर बनाया कांग्रेस ने, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन जब कर्नाटक में मौका आया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाने का, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं। मतलब मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता थी, मतलब अपोजिशन लीडर आप लोग बनाए, ठीक बात है, नहीं ठीक है, मतलब हाँ, तो मतलब ऐसे वो इतने कैपेबल थे। प्रेसिडेंट मोशन थैंक्स पर बोलना है, उस पर बोले, माफी थैंक्स पर बोलता हूँ। तो नहीं तो खड़गे साहब हमारे दलित समाज के बहुत एक्टिव लीडर है, वो कांग्रेस में हो या मैं आरपीआई में हूँ, लेकिन हमारी मित्रता है। उन्होंने गुलबर्गा में एक बहुत ही बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर भी खड़ा किया है, उनके बारे में हमको आदर है और इसीलिए मतलब उनको जब मौका मिला था तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया, इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया। मैंने मतलब आपने भी छोड़ना चाहिए, लेकिन आपने नहीं छोड़ा, नहीं ठीक है। तो इसीलिए
हम सब जो लोग हैं, आनंद शर्मा जी ने अभिभाषण पर बोलते हुए बताया है कि भाई देश सबका है और भारत देश सबका है, तो भारत देश के सभी लोगों ने एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का तो कहना था कि देश में तो दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। मतलब बाबा साहब के टाइम पर उन्होंने कोशिश की थी, मतलब दो ही पार्टी होनी चाहिए। लेकिन ठीक बात है, अभी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने भी काम किया है, लेकिन जो अधूरा काम था वो काम हमने पूरा किया। जब लोगों ने हमको मौका दे दिया, नरेंद्र मोदी जी को भारी वोटों से, मतलब 282 सीटों से 2014 में मतलब सत्ता में बिठाया, 2019 में 303 में सत्ता में बिठाया, अभी 2024 में 404 में सत्ता में बिठाएंगे। मतलब ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह हमारा आंकड़ा बढ़ता जाएगा वैसा तुम्हारा आंकड़ा कम होता जाएगा। और इसीलिए ठीक बात है, तो लोकतंत्र में जो भी है, मतलब जो समाज जो है, लोग जो है ये जो करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है खाली, ये तो खाली राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है, ये तो मोदी जी के सरकार के विकास का अरसा है। ये तो मोदी जी के विकास का अरसा है, उसमें अनेक योजनाओं का बारिश बरसा है। हरियाणा में तो सिरसा है, हरियाणा में तो सिरसा है, आदिवासी का नेता मुंडा बिरसा है। और इसलिए मतलब हम सब लोग जो जाति के लोग हैं उनको जोड़ने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी मतलब जिक्र किया गया है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को जोड़ने की बात बताई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जातिवाद को खत्म करने की बात बताई है। महात्मा गांधी जी ने भी जातिवाद को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की थी, और लेकिन कांग्रेस पार्टी को जातिवाद खत्म करने का मौका में मिला था, लेकिन वो मौका अपनी छोड़ दिया, और इसीलिए लोगों ने आपको छोड़ दिया। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री कंक्लूड करिए। सत्ता थी, और इसीलिए मतलब जो इसी तरह मतलब आपने काम किया है, और आपने भी अच्छा काम किया है। जब अच्छा काम किया था तब आपको लोगों ने सत्ता में बिठाया, जब गलत काम हुआ तब लोगों ने हमको सत्ता में बिठाया। तो मतलब ये लोकतंत्र में होते रहता है। कंक्लूड करिए माननीय। और इसीलिए मतलब अभी हमको तो नहीं, जो समय हमारे पास है वो समय आपने 5 मिनट ऑलरेडी बोल लिया। आपने 5 मिनट बोल लिया। प्लीज कंक्लूड, अदर्स आर देयर, आई हैव टू गिव देम आल्सो प्लीज। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एनडीए सरकार को मत दे दो गाली, एनडीए सरकार को मत दे दो गाली, नरेंद्र मोदी जी तो है सबके वाली। एनडीए को तो मत दे दो गाली, नरेंद्र मोदी जी तो है सबके वाली। कांग्रेस की आ गई है रात काली, कांग्रेस की आ गई है रात काली, और कांग्रेस वालों हमको दे दो ताली। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। नरेंद्र मोदी जी के कारण, सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी के कारण दलित राष्ट्रपति बना, नरेंद्र मोदी जी के कारण दलित राष्ट्रपति बना। ऊंचा हो गया सारे दलितों का सीना, ऊंचा हो गया सारे दलितों का सीना। देश का विकास नहीं हो सकता है मोदी जी के बिना, देश का विकास नहीं हो सकता है मोदी जी के बिना। मोदी जी के सुविधाओं से अच्छा हुआ है सभी का जीना, और इसीलिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपका भी साथ हमको चाहिए, और आप उधर ही रहो, हम तो इधर ही है, और आपके साथ से ही हम आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में अपोजिशन होता ही है, और अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए, लेकिन उतना तगड़ा नहीं बन पा रहा है। अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन नहीं है तगड़ा। थैंक यू। अपोजिशन नहीं है तगड़ा, इसीलिए हो रहा है झगड़ा। थैंक यू। अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊं। इसीलिए ठीक बात है, इसीलिए अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं, और हम सब लोग मिलकर, आप लोग, आनंद शर्मा जी अगर आप हमारे साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने बोला कि भाई हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो आप तो उधर है, उधर ही आप रहो। अगर उधर रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब थैंक यू, ठीक बात है। तो आपने अच्छी भूमिका रखी है लोकतंत्र में, अपोजिशन को भी। माननीय राकेश सिन्हा, और माननीय राकेश सिन्हा, मोदी जी आगे माननीय अठावले जी, प्लीज।